यस स्टूडेंट्स, आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितनी भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं और द बायोडायवर्सिटी प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, वो सब लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। आखिर ये लिविंग वर्ल्ड है क्या? लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में मिलते हैं। बड़ी प्यारी बात एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, क्या क्या? इट मे बी कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहां ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेड है और इस एडेप्टेशन के हिसाब से वो अपनी फिजियोलॉजी, अपना रिप्रोडक्शन, अपनी लाइफ करता है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है क्या कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. What is the life? Life है क्या? क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लाइफ है क्या? अब लाइफ क्या है, इसलिए दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या? पहला, एक्चुअली व्हाट इज लाइफ, साइंटिफिक क्वेश्चन बन सकता है साइंस में कि लाइफ क्या है। दूसरा, फिलोसफिकल क्वेश्चन बन सकता है फिलोसफी में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो दो तरह के क्वेश्चन को जब हमें डिस्कस करना है, जैसे ये पहला बोलता है द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज द लाइफ के लिए, इट इज अ टेक्निकल वन। और टेक्निकल आंसर यही कहना चाहता है कि सब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग एज अ साइंस में हम यही पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस क्या होता है। दैट इज अवर मेजर कंसर्न। सेकंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अनदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमें फिलॉसफी की तरफ ले जाता है कि लाइफ का उद्देश्य क्या है, हमारे लाइफ में हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। तो हमें ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी तरफ नहीं जाना, हमें कौन से क्वेश्चन की तरफ जाना है, पहले क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए देखते हैं डायवर्सिटी की तरफ। सबसे पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज द डायवर्सिटी। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डायवर्सिटी, जब भी हम डायवर्सिटी की स्टडी करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। कुछ हमें दिखते हैं, कुछ हमें नहीं दिखते हैं, कुछ माइक्रो हैं, कुछ मैक्रो हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमारी दुनिया में कितनी डायवर्सिटी है, कभी सोचा आपने? तो यहां एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। यस, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. Yes, this is a very very important question. 1.7 to 1.8 million species हैं जो known हैं, described हैं, and this is termed as biodiversity. So this is refers to biodiversity. What is biodiversity? The number, total number of species and their differences, यानी number and type of organism. When we discuss this, so number and types of organism present on earth, दो चीजें आई। कौन कौन सी चीजें आई बेटा? एक आई नंबर एंड दूसरा आई टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन दोनों ने मिलकर बना दी हमारी बायोडायवर्सिटी। सो दिस बायोडायवर्सिटी, बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है जिसमें 1.7 to 1.8 मिलियन नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं। तो ये जो नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, क्या हम सबको पढ़ सकते हैं? विचार करिए, क्या कोई भी व्यक्ति 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को पढ़ सकता है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो क्या करें, कैसे उसको याद रखें, कैसे उसको समझें? तो इसके लिए हमने तरीके डेवलप किए, क्लासिफिकेशन डेवलप किया, जिसमें हम कैरेक्टराइज करेंगे, नॉर्म देंगे, उसको कोई नॉमेनक्लेचर देंगे, उसे डिफरेंट ग्रुप्स में उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर हम उसको डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब भी हम किसी प्लांट और एनिमल को देखते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी? देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, मिलियंस। वी नो द प्लांट एनिमल्स इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। यस, हर प्लांट का लोकल नेम होता है। हाँ, जैसे कुछ एरिया में गुआवा को बीही बोला जाता है, कहीं अमरूद बोला जाता है, तो डिफरेंट नेम है। बट
जेनेटिकली नॉर्मली जो हम पहचानते हैं गुआवा एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है। तो इसी तरह सबके डिफरेंट नाम रहते हैं। तो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो लोकल नेम वेरी कर जाता है। अब लोकल नेम वेरी कर गया तो हाउ यू आइडेंटिफाई, आपको पता कैसे चलेगा वो चीज क्या है, साइंस कैसे चलेगी। तो इसलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात चलती है। तो व्हाट इज दिस, देयर इज अ नीड to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। हाँ भाई, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, ऐसा नहीं चलेगा। एक नाम ऐसा होना चाहिए जो टेक्निकल नाम हो, जो साइंटिफिक नेम हो, और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उस स्पीसीज को उसी नाम से जाने। so that process is termed as, this process is called nomenclature। अच्छा भाई, अब नॉमेनक्लेचर तो हम मान लो कर देते हैं, सपोज दिस इज अ पेन, इसको हम पेन बोलते हैं, बट हाउ वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ पेन। तो इसकी कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ कैरेक्टर होंगे जिसके बेस पर हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये पेन है। और कौन सा पेन है, ये जेल पेन है, बॉल पेन है, नो इट इज अ डिजिटल पेन। यस, कैसे पता चलेगा। तो इसी तरह आगे की बात आती है, ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached, this is termed as identification। मतलब nomenclature करने से पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके साथ किसी नाम को कैसे जोड़ सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस हुआ और उसके बाद दूसरा हुआ क्या, नॉमेनक्लेचर। आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब यहां कैसे ये काम करेंगे हम लोग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, हाँ एक दो नहीं बेटा, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। सारे नोन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने साइंटिफिक नेम देने की कोशिश की अपने अपने हिसाब से। हाँ, आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन जो इसमें सबसे बढ़िया तरीका आया वो आया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आते हैं, क्या, प्लांट नेम फॉर प्लांट्स, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature ICBN। very important question, आपसे नीट में पूछा जा चुका है। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। इसी तरह जब हम एनिमल्स के बारे में आते हैं तो एनिमल्स के लिए क्या मेथड है, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लांट नेम्स आर बेस्ड ऑन ICBN एंड एनिमल्स नेम्स आर बेस्ड ऑन ICZN। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब डिस्क्रिप्शन हम इसका करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ रहा है, क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other organism। yes, one scientific name is for one particular organism। वो नाम किसी दूसरे का नहीं हो सकता है, वो एक का ही होना पड़ेगा, तभी तो पूरी दुनिया में वो उस नाम से जाना जाएगा। यस, आइए आगे बढ़े। तो अब जब हम बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, तो यहां जो हमारे पास मेथोडोलॉजी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आती है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। कौन सा नॉमेनक्लेचर सिस्टम आया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया, दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस एंड बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं। तो बाई मतलब क्या होता है बेटा, टू, बाइनोमियल दो नाम हैं। अरे दो नाम कौन कौन से हैं, तो इस नेम में दो कंपोनेंट है बच्चा। व्हाट आर द टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट है जेनेरिक नेम, अनदर कंपोनेंट है स्पेसिफिक एपिथेट। यानी जब भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात चलेगी तो हमारे दिमाग में दो चीजें आएंगी, क्या क्या, एक आएगा जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ध्यान रखना, स्पेसिफिक एपिथेट इज नॉट अ स्पीसीज,
ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने वाली चीज है, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो चीजें हैं हमारे पास, और उसमें दो चीजों में कौन कौन सी चीज हो गई भाई बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में? नंबर 1 हो गया जेनेरिक नेम और नंबर 2 हो गया क्या? स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखिए, लेट्स टेक एस एग्जांपल। इन्होंने मैंगो का एग्जांपल दिया है टू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिक नेम इन कल्चर। मैंगो का नाम है बेटा मैंजीफेरा इंडिका। यस, व्हाट इज मैंजीफेरा इंडिका? इस मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है दैट इज द जेनेरिक नेम, that is the generic name. And what is this indica? This indica represent a specific epithet. So there are 2 points. What are the 2 points? Number 1, एक तो हो गया क्या? Generic name Mangifera. Mangifera represents the genus, while indica is a particular species और a specific epithet. तो नाम क्या हुआ मैंगो का? Mangifera indica. आइए अदर यूनिवर्सल रूल को डिस्कस करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां डिस्कस करना है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। हाँ भाई, लैटिन में क्यों? लेनियस आपको पसंद थी सर इसलिए? नहीं, लैटिन में इसलिए क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। व्हाट इज द डेड लैंग्वेज? क्या लैंग्वेज भी मरती है सर? हाँ भाई, अगर उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है तो वो लैंग्वेज की डेथ हो गई। तो सब डेड लैंग्वेज क्यों यूज किया? अरे इसलिए यूज किया ताकि उसमें कोई चेंज नहीं हो। यस, जो लैंग्वेज कोई लोग यूज नहीं कर रहा है, वर्ड में यूज में नहीं है कॉमनली, उसमें चेंज कैसे होगा? सो दैट्स व्हाई साइंटिफिक नेम्स कैसे होने चाहिए, जल्दी से बताइए। तो साइंटिफिक नेम्स में पहली बात है जनरली इन लैटिन, रिटेन इन इटैलिक्स। यस, उसके लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए हमने उसे क्या किया? इटैलिक्स में लिख दिया। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मान लो कोई नाम है, वो लैटिन में नहीं है, अब क्या करें साहब? लैटिनाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये तो लैटिन में होंगे। लिखे कैसे जाएंगे? इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिख दिया जाता है। तीसरी बात, अगर लैटिन में नहीं है तो उन्हें लैटिनाइज्ड करना पड़ेगा। ओके, अनदर पॉइंट क्या आता है बेटा? सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, आप पहले ही पढ़ चुके हो, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स अ स्पेसिफिक एपिथेट। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की दूसरी बात, पहला वर्ड क्या है? जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेरा नेम है। सेकंड वर्ड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये दो नाम से मिलकर बायनॉमियल नेम बना है। तीसरी बात, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन। बोले साहब हम क्या करें, हम इसको इटैलिक्स में नहीं लिख सकते? कोई परेशानी नहीं है, आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो। नॉर्मल लैंग्वेज में लिखने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल लैंग्वेज में लिखने का मतलब, जैसे आप सिंपली लिख रहे हो तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया मैंजीफेरा, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर आपने लिख दिया इंडिका, इसको अलग से अंडरलाइन कर दिया। समझ में आ गई ना बात? तो जेनरा नेम और स्पेसिफिक नेम आप जब भी लिखेंगे आप उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते। ओहो, समझ में आएगी बात कि नहीं आई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो, अच्छा मैं एक साथ ही लिख देता हूं। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने ऊपर नीचे लिखा था, तो मैंजीफेरा इंडिका। जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो दोनों को एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है। कैसे करना है? सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और प्रिंटेड इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। क्यों किया ऐसा? इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्यों? टू रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन। तीन बातें समझ में आ गई भाई? जल्दी बोलो। यस, ओके, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है द फर्स्ट वर्ड। यस, द फर्स्ट वर्ड जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। आपने देखा था मैंजीफेरा में एम मैंने कैपिटल में लिखा था। यस, लिखा था ना ऐसे, मैंजीफेरा, फिर इंडिका। यस, तो यहां पर जो पहला लेटर है वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। सेकंड, स्पेसिफिक एपिथेट में जो
फर्स्ट लेटर होगा स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका. सिंपली बात समझ में आ गई ना. मैंजीफेरा इंडिका, तो पहला लेटर, जीनस का पहला लेटर ऑलवेज कैसा होगा? कैपिटल लेटर. दूसरा कैसा होगा? ऑलवेज स्मॉल लेटर. आइए आगे बढ़ते हैं. नेम ऑफ द ऑथर. यस, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उसका नाम भी आना चाहिए आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. लेकिन at the end of the biological name and is written in abbreviated form like Mangifera indica Lin. मतलब समझ में आया? ऑथर का नाम जो है वो डिटेल में नहीं होना चाहिए, एब्रीवेटेड फॉर्म में. लिनियस के लिए लिन आ गया, लेकिन कब आया? स्पेसिफिक एपिथेट के आगे आया. तो इन्होंने क्यों आया भाई? इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस. लिनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया इसको, एंड दैट्स व्हाई मैंजीफेरा इंडिका लिन. क्लियर? नाउ अब क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए भी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सबकी स्टडी कर पाए? चलो नाम रख दिया हमने, सबको पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, पॉसिबल ही नहीं पढ़ना. तो क्या करें? पढ़ना जरूरी है या नहीं? हाँ, पढ़ना जरूरी है. क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे. वो बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, हमको कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना भी है. इतना पढ़ भी नहीं सकते, क्या करें साहब? बड़ी समस्या आ गई. आइए देखते हैं. तो समस्या आ गई. तो सिंस इट इज नेसेसरी नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्लासिफिकेशन. सब नहीं पढ़ सकते तो हम चीजों को क्लासिफाई कर लें. अकॉर्डिंगली अगर हमने उस ग्रुप के किसी मेंबर के बारे में पढ़ लिया तो जाहिर है बाकी जो मेंबर होंगे वो उस ग्रुप से सिमिलरिटी रखेंगे. हाँ, कुछ लोअर लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इतने बड़े डिफरेंस नहीं आएंगे कि हम पहचान ही नहीं पाए कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है. तो दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन हमको क्या बताता है कि हम इससे ग्रुपिंग करके ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लें. तो क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन बताएं. क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable character. Anything, कुछ भी, किसी को भी हम convenient categories में classify कर सकते हैं on the basis of their character. अब वो plant हो सकता है, animal हो सकता है, कोई भी group हो सकता है, whatever, cat, dog, पूरी कहानी NCERT लिख रखी है, कुछ भी हो सकता है और उस सब को हम ऐसे कर सकते हैं. लेकिन अब जो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एनसीईआरटी एक बड़ी प्यारी बात बताता है बेटा आपको. क्या कहता है वो कहता है कि ये जितने भी लोग हैं, व्हाटएवर, जितने भी आपने पढ़े, क्या आपने यहां से शुरू किया, हेंस ऑल दिस डॉग्स, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर convenient category we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. Yes, ये टैक्सा है. तो जो टैक्सा है बेटा ये हो जाता है प्लूरल, और इधर आता है टैक्सॉन, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सिंगुलर. तो ध्यान दीजिए, दिस टैक्सॉन या टैक्सा. तो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Animal, mammal, dog are also taxa. But these are the taxa. Animal, mammal and dog represent taxa at different level. Taxa तो है, लेकिन इनके लेवल अलग अलग हैं. जैसे एनिमल किंगडम हो गया, मैमल्स ये क्लास हो गया, डॉग ये पर्टिकुलर स्पीसीज है. तो ये डिफरेंट टाइप के जो टैक्सा हैं, यानी टैक्सॉन किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है टैक्सॉन. लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो टैक्सॉन है ये डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है. वो कैटेगरीज डिफर कर सकती हैं. आइए आगे बढ़े. तो व्हाट इज टैक्सॉनमी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म can be classified into different taxa, and this process of classification is termed taxonomy. So what is taxonomy? Taxonomy is the process of classification of organism into different taxa. Simple. Taxonomy is the process of classification in which we classify organism into different taxa. That is taxonomy. How we classify? What characters we choose for that? External and internal structure
along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy. Very very important lines. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, इस मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? So these are the base: external and internal morphology, their structure, their development process, all these are. तो अब एक जो फाइनल बात आ रही है, जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. क्या खास बात आ रही है बेटा? बात ये आ रही है, व्हाट आर द प्रोसेसेस बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. जब हम ये बात करते हैं तो देखिए, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर are the process that are basic of taxonomy. Very important question. Very important question आ गया. Yes. What are the processes which are basic to taxonomy? तो कौन कौन से प्रोसेस हो गए इसमें? कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गए. ये सारे प्रोसेसेस टैक्सोनॉमी में रहेंगे ही रहेंगे और ये बेस बनाएंगे किसका? टैक्सोनॉमी का. आइए फिर टैक्सोनॉमी, एनसीईआरटी कहते हैं टैक्सोनॉमी इज नॉट न्यू साइंस. हाँ, हमारा नेचर होता है. बच्चा जब आता है ना, तो आने के बाद ही वो वेरिएशन करने लगता है. ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे लोग हैं. बचपन से ही हैबिट होती है क्लासिफाई करने की. तो ये एक पुरानी चीज है, लोग अपने हिसाब से क्लासिफाई करते हैं. जैसे अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करती है एनसीईआरटी. द अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. हाँ, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी उस समय, रॉकेट साइंस नहीं. क्या? वुड यील्डिंग प्लांट, फाइबर यील्डिंग प्लांट, फूड यील्डिंग प्लांट, डाई यील्डिंग प्लांट, मेडिसिन यील्डिंग प्लांट. यानी कुछ हमारे जो यूज की चीजें हैं वो कौन कौन से प्लांट से आती हैं, उसके हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई कर दिया. आइए आगे बढ़ते हैं अगली बात पे. तो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आप ध्यान दीजिए, एक और मजेदार बात आने जा रही है. क्या? यहां पे एक इंपॉर्टेंट ब्रांच की बात हुई है, सिस्टमैटिक्स. व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? Human beings were long not only interested in knowing more about different kind of organism, their diversity, but also the relationship among them. Yes, ये जो relationship है वो होती है systematic. तो what is systematics? तो जब भी हम लोग इस systematics की बात करते हैं तो systematics में अपने आप दो चीजें आ जाती हैं. एक तो आ जाती है टैक्सोनॉमी और दूसरी चीज आ जाती है फाइलोजेनी. तो टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी ये दोनों मिलकर क्या बनाती है बेटा? सिस्टमैटिक. फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, व्हाट आर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू, एंड दिस सिस्टमैटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको पता है लिनियस साहब ने सबसे पहले इसको यूज किया था. यस, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, which means systematic arrangement of organism. और सबसे पहले जो यूज किया था, किस साइंटिस्ट ने यूज किया टैक्सोनॉमी, इसको सिस्टमैटिक्स को? लिनियस ने. तो लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का ही नाम दे दिया, सिस्टेमा नेचुरी. तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं सिस्टमैटिक्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास आ चुका है. द सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन लिनियस ने यूज किया. किसने यूज किया? तो साहब लिनियस साहब ने यूज किया. लिनियस ने यूज किया. अब स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी, इसकी सिस्टमैटिक की बात करते हैं. लैटर इन लॉ टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. यस, लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहां पर कि सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. व्हाट आर द रिलेशनशिप, हाउ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, ये भी सिस्टमैटिक्स है. क्लियर? तो एक पॉइंट हमारा यहां खत्म हो रहा है. अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं. इस चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. दूसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? आपने पढ़ा है हर कैटेगरी के लिए एक टैक्सोन होता है ना. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब क्या हुआ भाई? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब हुआ क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. एक स्टेप में क्लासिफिकेशन नहीं होता. फिर इट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप, इट इन्वॉल्व मैनी स्टेप. सीढ़ी की तरह है,
स्पीसीज से लेकर धीरे 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 आगे बढ़ते तक किंगडम तक पहुंच जाना है। हियरार्की है एक, तो इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक और कैटेगरी। जितने भी स्टेप हैं वो रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल अरेंजमेंट क्या बोलेंगे उसको? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के ओवरऑल अरेंजमेंट को जो एक सीक्वेंस में है वो सब मिलकर बेटा क्या बनाने वाली हैं? जल्दी से बताओ। तो ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्की। जितनी भी कैटेगरीज हैं, व्हाट आर द नॉर्मल कैटेगरीज? जब हम नॉर्मल कैटेगरीज की बात करते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यस, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर प्रेजेंट। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन, इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 है ऑब्लिगेट, और 7 ही नहीं, इनके बीच बीच में भी हो सकता है, बट दैट कैटेगरीज आर नॉट ऑब्लिगेट। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। फिर बड़ी प्यारी लाइन आई, क्या कहती है एनसीईआरटी कि भाई इनको कैसे रिप्रेजेंट करें? Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and commonly termed as taxon. मैंने आपको बताया था, this is a very very important question. Yes, very important question. Taxon और taxa इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होती है। आइए टैक्सोनॉमिक हियरार्की का कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हुए हैं। जैसे एक इंसेक्ट ले लिया। अब भाई इंसेक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है? तो इंसेक्ट का एक कॉमन पॉइंट है 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इट मींस these organisms are classified and provided a particular rank. yes, इसी तरह डिफरेंट नाम आते हैं। तो हम एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। फिर ईच रैंक और टैक्सॉन in fact represent a unit of classification. These taxonomic group, ध्यान दीजिएगा, these taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. This is a very important point. तो ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये बायोलॉजिकल इंटाइटीज हैं, ये नहीं समझो कि खाली एग्रीगेशन है। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जब पहुंचते हैं तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज जब हमने की तो हमें डिफरेंट कैटेगरीज पता चली। मैंने अभी आपको बताया व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज। बोलो भाई। फाइलम नहीं, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? जल्दी से बोलिए। द नेम ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इज, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कैटेगरी? जल्दी से बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कैटेगरी? किंगडम। यस, द नेम ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इज किंगडम। सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी की बात की, ये देखिए किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फिर फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। So 7 obligate categories are present here. All of them include those in plant animal kingdom have species as the lowest category. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें लोवेस्ट मोस्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी भाई? लोवेस्ट मोस्ट कैटेगरी हो जाएगी स्पीसीज। जैसे अगर देखते हैं, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट वन किंगडम, लोअर फाइलम और डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, then genus, and last one is the species. So species is the basic category. Yes beta, kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. Species is the basic category. और फिर इसी कैटेगरी से ऊपर सब चले जाते हैं। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर आएगा ये कौन सा ऑर्डर आ जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में भी बढ़ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बढ़ सकते हैं। एक बड़ी बात, जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, मान लो हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां डायवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स लेस होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते जाएंगे, कैरेक्टर्स स्पेसिफिक होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो आइए एक एक की चर्चा करें। व्हाट इज द स्पीसीज? आपने भी देखा स्पीसीज कैसी यूनिट है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
टैक्सोनॉमिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है, यहीं से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है। तो ध्यान दीजिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। सीधी सी बात है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। फंडामेंटल सिमिलरिटीज के साथ जो ग्रुप बन रहा है वो स्पीसीज बन रहा है। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यस, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो एक स्पीसीज के जो मेंबर होंगे वो ऑलवेज मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। दो डिफरेंट स्पीसीज हैं तो आप मॉर्फोलॉजी के पॉइंट पे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती है एनसीईआरटी, क्या बोलती है भाई आपको? आइए पहले एनिमल का एग्जांपल लिया उसने, क्या सॉरी प्लांट का ही लिया, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथरा लियो लॉइन। तो भाई मैंगो एक अलग स्पीसीज है, पोटैटो एक अलग स्पीसीज है, लॉइन एक अलग स्पीसीज है। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं। और यहां जो तीन नाम आपने देखे हैं, कौन कौन से नाम देखे आपने? इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट को। यस, लेकिन जो पहले लेटर हैं कौन कौन से? मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा, ये जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हायर लेवल ऑफ कैटेगरी को। तो कोई भी साइंटिफिक नेम है उसमें दो कैटेगरी शामिल हैं, एक जेनेरा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पीसीज कौन सी होगी? स्पीसीज होगी मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज वन स्पीसीज। सोलेनम ट्यूबरोसम, दिस इज अनदर स्पीसीज। पैंथरा लियो अनदर स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, जब भी हम नाम लेंगे तो विदाउट जेनेरा स्पीसीज के नाम का कोई मतलब नहीं है। तो जेनेरा होगा और स्पेसिफिक एपिथेट होगा तब उसका नाम आता है। तो दीज शो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। क्लियर आया? ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। एक दूसरे से सिमिलरिटी होनी चाहिए तभी काम बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, सोलेनम अनदर वन नाइग्रिस। पता है ना, नाइग्राम, नाइग्राम मतलब सोलेनम नाइग्राम, ब्लैक नाइट शेड, पैंथरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। तो ये डिफरेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। होमोजेनस, अच्छा एक बड़ी प्यारी बात ये आई है, इसको आप नोट कर सकते हो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। कोई भी साइंटिफिक नेम, कोई बाइनोमियल नेम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें एक जेनरा नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस, व्हाट इज जीनस? जीनस क्या है भाई? जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। तो एक जेनरा की जितनी स्पीसीज होंगी वो कोई कैरेक्टर शेयर करेंगे और डिफरेंट होंगी वो दूसरे जेनरा की अदर स्पीसीज से। सो दैट इज द जेनरा, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक पोटैटो एंड ब्रिंजल, potato and brinjal both are two different species but belong same genera. What is the name? Solanum. आइए इसी तरह अगर हम बात करते हैं एनिमल में, बात करें लॉयन, पैंथरा लियो, लियोपार्ड, पैंथरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस with several common feature are all species of the genus पैंथरा। तो जीनस पैंथरा की 3 स्पीसीज हो गई, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस। क्लियर? इसी तरह एक और चर्चा आती है, एक और जीनस आता है फेलिस, और ये फेलिस किसका होता है? कैट का होता है। तो कैट, फेलिस एक दूसरा जीनस है, पैंथरा लॉयन एक दूसरा जीनस है। पैंथरा और फेलिस ये दोनों रिलेटेड है अगली कैटेगरी से। यस, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है भाई? तो नेक्स्ट कैटेगरी होती है फैमिली। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी बेटा? फैमिली। फैमिली इज अगेन हायर कैटेगरी। अब फैमिली में क्या होगा? तो फैमिली एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है फैमिली? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जेनरा एंड स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के 2 मेंबर में सिमिलरिटी ज्यादा, उससे कम एक जेनरा, 2 डिफरेंट जेनरा में, और 2 फैमिली में तो बहुत ही कम,
है ना। तो ये फैमिली हो गई। अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फैमिलीज जो हैं वो बेस्ड होती हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी प्लांट स्पीसीज है, प्लांट फैमिली है, उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर फ्लावर, कैरिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनिसियम, फ्रूट, सीड, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उसके बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर, यहां एक एग्जांपल एनसीईआरटी लेकर आइए आपके लिए। क्या क्या? सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी। तो फैमिली सोलेनेसी में पिट्यूनिया भी है, सोलेनम भी है, धतूरा भी है। इसी तरह अगर बढ़ते हैं एनिमल की तरफ, तो एनिमल में क्या है? पैंथरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी। तो फेलिडी फैमिली में कैट भी है, लॉयन भी है, टाइगर भी है, लियोपार्ड भी है, सब हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब उसमें देखते हैं कि भाई कैट और डॉग में क्या अंतर है। हाँ, डॉग की दूसरी फैमिली है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ फैमिली ऑफ डॉग? कैनिडी। तो कैनिडी जो है वो डॉग की फैमिली है। फेलिडी किसकी फैमिली है? ये कैट की फैमिली है, ये लॉयन की फैमिली है, ये टाइगर की फैमिली है, ये लियोपार्ड की फैमिली है। यस, तो देयर आर द डिफरेंसेस इन फैमिलीज। वो उसकी फैमिली और उसकी फैमिली। आइए आगे बढ़ते हैं। फैमिली के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो हम पहुंचते हैं कहां? अगले ग्रुप में, ऑर्डर। द ऑर्डर, ऑर्डर जब जाते हैं तो हम और ऊपर जाते हैं। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। अब एक दो कैरेक्टर से बात नहीं चलेगा भाई, अब एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा नंबर। तो assemblies of families which exhibit a few similar character, इसको बोलेंगे क्या? ऑर्डर। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है? कुछ ऑर्डर आए। जैसे दो प्लांट फैमिलीज की बात हुई है, कौन कौन सी? सोलेनेसी एंड कन्वल्वुलेसी। तो फैमिलीज लाइक कन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। तो पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर में सोलेनेसी फैमिली आ गई और कन्वल्वुलेसी फैमिली आ गई। इसी तरह अगर हम बढ़ेंगे एनिमल की तरफ, भाई चलो एनिमल की तरफ बढ़ जाओ। तो जब एनिमल की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां दो फैमिली पढ़ी आपने, फेलिडी एंड कैनिडी। ये दोनों एक ही ऑर्डर में आती हैं, यानी एक ऑर्डर है कॉर्निबोरा और उस कॉर्निबोरा में फेलिडी भी आ रही है, कैनिडी भी आ रही है। यस, कॉर्निबोरा, कॉर्निवोरस। तो डॉग भी कॉर्निवोरस है और फेलिस भी कॉर्निवोरस है बच्चा, इसलिए ये कॉर्निवोरा के अंदर आ गए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर से ऊपर जाते हैं। और अब जब हम ऑर्डर से ऊपर गए तो नेक्स्ट कैटेगरी जो पहुंची वो कौन सी थी भाई? नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी क्लास। यस, क्लास में क्या क्या आएगा? सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, व्हाट इंक्लूड? दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। आप देख रहे हैं ना, रिलेटेड स्पीसीज जेनरा, रिलेटेड जेनरा फैमिली, रिलेटेड फैमिली यस क्लास, रिलेटेड क्लास ऑर्डर। गलत, गलत हो गया ना। क्या सीक्वेंस आया? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो रिलेटेड स्पीसीज जीनस, रिलेटेड जेना फैमिली, रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर क्लास, रिलेटेड क्लास फाइलम और डिवीजन, रिलेटेड फाइलम और डिवीजन किंगडम। सिंपली। तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या बात कहती है एनसीईआरटी। यहां एनसीईआरटी आपको बता रही है कि ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन is placed in the class Mammalia along with the Carnivora that include tiger, cat and dog. Yes, monkey, gorilla, gibbon are relative of lion, tiger, cat, dog. कहां से रिलेटेड हुए? इन सब का क्लास सेम है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? इन सब का क्लास क्या है? मैमेलिया। और आप जानते हैं यही नहीं, ह्यूमन भी इसी क्लास का मेंबर है। यस, ह्यूमन भी तो मैमेलिया में आता है ना। तो ये सब एक क्लास को बिलोंग करते हैं। अब क्लास के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बोलो, फाइलम और डिवीजन। आपने पहले पढ़ रखा है। तो अब देखिए यहां क्या हुआ। क्लासेस कंप्राइज एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। यस, अगली जो कैटेगरी हो गई वो हो गई कौन सी बच्चा? फाइलम हो गई। भाई आप जरा फाइलम को देख लीजिए। तो दीज आर बेस्ड ऑन, इन सब के अंदर कॉमन चीज क्या है? दीज आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यस, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम एंड आर इंक्लूडेड इन अ कॉमन फाइलम कॉर्डेटा। यस,
मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, कैट, डॉग, सबके अंदर क्या है? सबके अंदर जो चीज कॉमन है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. सेकंड, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन विच फाइलम? कौन सा फाइलम? कॉर्डेटा. इसी तरह प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. व्हाट द डिवीजन? प्लांट में दो डिवीजन आपने पढ़ते हैं. यहां हम लोग अगर बात करें प्लांट के डिवीजन की बात करें तो जब हम प्लांट के डिवीजन की बात करते हैं तो यहां हमारे पास कौन सा डिवीजन आता है? जल्दी से बताइए. एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्मी आगे. एंजियोस्पर्मी में डिफरेंट क्लासेस हैं. डाइकॉट, मोनोकॉट, ये क्लासेस है. आइए लार्जेस्ट कैटेगरी पे पहुंचते हैं. लार्जेस्ट कैटेगरी इज द किंगडम. किंगडम की खास बात क्या है? ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया. और जितने भी प्लांट हैं वो सब किसको बिलोंग करेंगे? किंगडम प्लांटी को बिलोंग करेंगे. तो देयर आर टू किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ध्यान दीजिएगा. द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर starting with the species. These are broad categories. ध्यान दीजिएगा. These are the categories: kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. These all are categories. इनके बीच बीच में कुछ सब कैटेगरीज भी आ सकती हैं. याद रखना, बीच बीच में सब कैटेगरीज भी आ सकती हैं, लेकिन वो कैसी नहीं है बच्चा? वो कैटेगरीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज नहीं है. तो दिस इज टैक्सोनॉमिक हियरार्की. अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है. क्या? as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Very important question of NEET examination. जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स कैसे होंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे. हायर द कैटेगरी, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाएगी टैक्सोनॉमी की. क्लियर? तो देखिए, देयर आर सम क्लासिफिकेशंस जो आपको याद करने हैं. अब इसमें बेटा एक चीज आप समझ सकते हो कि इसमें कौन से टैक्सॉन है और कौन सी कैटेगरीज. तो ध्यान दीजिए, दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सब के सब कौन है? वो सब के सब टैक्सॉन हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मी, सब क्या है? टैक्सॉन. सो देखिए, मैन का क्लासिफिकेशन क्या आया भाई? नाम आया होमो सैपियंस. स्पीसीज जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया. हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन मस्का डोमेस्टिका, नेम है मस्का, जीनस मुसिडी, फैमिली है डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा. इसी तरह आइए मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, नाम है मैंजीफेरा, जीनस एनाकार्डियेसी, फैमिली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैपेंडल्स, ऑर्डर डाइकोटिलन, क्लास एंजियोस्पर्मी, डिवीजन. वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, नाम हो गया ट्रिटिकम जेनेरा, पोएसी फैमिली, पोएल्स, ऑर्डर. ध्यान दो, एक बड़ी बात आ रही है. एल्स, एल्स प्लांट के जो ऑर्डर होते हैं उनमें एल्स लगता है. प्लांट की जो फैमिली है वहां क्या कॉमन चीज है? ए सी ई ए ई, एसी. ये भी सफिक्स भी फिक्स है, बट इतना डिटेल में नहीं है. तो ये द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका खत्म हुआ. और इस चैप्टर में एक जो सबसे बड़ी बात है आपको बच्चे, ये क्लासिफिकेशन याद करने हैं और एक क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से रहती है. एक क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. ऑल द बेस्ट.